वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंगारू मदर केयर, जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो केएमसी है वो किसने डेवलप किया है या किसने दिया है। तो जो केएमसी है वो प्रपोज किया गया था डॉक्टर एडगर रे के द्वारा इन 1978। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यू हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग फॉर लो बर्थ वेट बेबीज़। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंगारू मदर केयर है ना, वो एक बहुत स्पेशल तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ को। लो बर्थ वेट बेबीज़ वो बेबीज़ होते हैं जिनका वेट बर्थ के टाइम पे बिलो 2 kgs होता है। मतलब 2 kg से नीचे जिन बच्चों का वेट होता है वो लो बर्थ वेट बेबीज़ में आते हैं। तो ये जो केएमसी है ये एक बहुत स्पेशल तरीका है लो बर्थ वेट बेबीज़ को केयर प्रोवाइड करने का। फाइन। तो नेक्स्ट क्या है, इट इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड वेलबींग बाय प्रमोटिंग थर्मल कंट्रोल, ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड बॉन्डिंग। मतलब जो केएमसी है ये क्या करता है, जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं उनकी हेल्थ को और उनकी वेलबींग को प्रमोट करता है। मतलब उनकी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है वो? थर्मल कंट्रोल करके। क्योंकि जब जो कंगारू मदर केयर होता है उसमें जो मदर होती है वो बेबी को अपनी चेस्ट से टाइटली लगा के रखती है, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसको हाइपोथर्मिया में नहीं जाता है। हाइपोथर्मिया मतलब जो बच्चा है उसके उसका जो टेम्परेचर है वो लो नहीं जाता है। मतलब थर्मल कंट्रोल करके रखता है, जो बच्चे के अंदर जो हीट है उसको मेंटेन करके रखता है केएमसी। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो मदर होती है ना केएमसी में, वो बच्चे को अपने सीने से लगा के रखती है, जिसकी वजह से जो उसके बॉडी की जो हीट है वो मेंटेन्ड रहती है। फाइन। नेक्स्ट, केएमसी में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि जो मदर होती है केएमसी के टाइम पे बेबी को अपनी चेस्ट से लगा के रखती है, तो उस टाइम पे जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इनिशिएट होती है। मतलब जो मदर होती है वो उस टाइम पे बच्चे को आराम से ब्रेस्ट फीड भी करवाती है। नेक्स्ट, जो केएमसी है वो क्या करता है, हमारा जो इन्फेक्शन है उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करता है, बच्चे को इन्फेक्शन होने के खतरे से बचाता है। दूसरा और लास्ट जो है, केएमसी क्या करता है? बॉन्डिंग बनाता है मदर और बच्चे के बीच में। क्योंकि जो मदर होती है उस टाइम पे बच्चे को सीने से लगा के रखती है, जिसकी वजह से जो मदर और जो बेबी है उसके बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है, इमोशनल बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? ऑल फैमिली मेम्बर्स कैन प्रोवाइड केएमसी। और ऐसा नहीं है कि जो केएमसी है वो केवल और केवल जो मदर है वो प्रोवाइड करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी फैमिली मेम्बर केएमसी प्रोवाइड कर सकता है। कोई भी फैमिली मेम्बर जो बच्चा है, जो न्यू बॉर्न है, उसको अपने सीने से लगा के उसमें वो हीट प्रोवाइड करवा सकता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन केएमसी द मदर इज कंटिन्यूसली कैप्ट इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद मदर एंड। मतलब जो बच्चा होता है ना केएमसी में, वो कंटिन्यूसली लगातार मदर के कांटेक्ट में होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में होता है वो मदर के। और उस टाइम पे उसको अच्छे तरीके से दूध पिलाया जाता है, ब्रेस्ट फीड कम्प्लीटली उसको अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड किया जाता है। और वो कंटिन्यूसली मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में होता है। ज़रूरी नहीं है पर कि मदर ही होगी, फैमिली का कोई भी मेम्बर हो सकता है जो क्या करेगा, केएमसी प्रोवाइड कर सकता है बच्चे को। नेक्स्ट इसमें है तो अब इसमें है, इसके 3 कंपोनेंट्स है केएमसी के जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा कंगारू पोजीशन, जिसको हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी बोलते हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं केवल नाम बता रही हूँ आपको। पहला है कंगारू पोजीशन, दूसरा है कंगारू न्यूट्रिशन, ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर रखा है, मतलब सेम है, कंगारू न्यूट्रिशन है वो। लास्ट वन इज़ कंगारू अर्ली डिस्चार्ज। इनके बारे में हम डिटेल्ड में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कंगारू पोजीशन या स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में क्या होता है? मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी इज स्ट्रिक्टली वर्टिकल पोजीशन बिटवीन। मतलब जब केएमसी जो मदर होती है वो प्रोवाइड करवा रही होती है बच्चे को, तो इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी मदर की चेस्ट से स्किन टू स्किन कांटेक्ट में होता है। मतलब बच्चे की जो स्किन होती है वो मदर की स्किन के कांटेक्ट में होती है। ठीक है, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है किसके बीच में? मदर के बीच में और बेबी के बीच में, जो कि किस पोजीशन में होता है? वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन मीन्स जो बच्चा होगा वो मदर की गोद में सीधे होगा। ऐसे अगर ये मदर है उसको होल्ड कर रही है तो बच्चा सीधा होगा। मैं आपको इसकी अगर इमेज पर दिखाऊं तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो बच्चा होगा वो मदर की
गोद में ऐसे वर्टिकली सीधे सीधे होगा, ठीक है। तो यही था वो। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा बिटवीन मदर एंड बेबी, जो कि एक स्ट्रिक्ट वर्टिकल मतलब सीधी पोजीशन में होगा। और वो कहाँ होगा? मदर की ब्रेस्ट के बीच में, दोनों ब्रेस्ट के बीच में जो बेबी लाई डाउन होगा वर्टिकल पोजीशन में, लेट रखा होगा मदर के दोनों ब्रेस्ट के बीच में और अंडर हर क्लोथ। और ऐसा नहीं है कि मदर बच्चे को अपने कपड़ों के बाहर से ही केएमसी प्रोवाइड करेगी, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। जो मदर होगी वो बच्चे को केएमसी उस अपने कपड़ों के अंदर से, अपने कपड़ों के अंदर अपनी चेस्ट के ऊपर रख के केएमसी प्रोवाइड करेगी। और इस पोजीशन को, कौन सी पोजीशन? जिसमें जो मदर है वो अपने बच्चे को, न्यू बॉर्न को अपनी चेस्ट से लगा रही है अपने कपड़ों के अंदर से, उस पोजीशन को बोलते हैं कंगारू पोजीशन। आई होप यू गॉट इट। मदर सर्व्स अ वार्मथ स्टिमुलेशन टू बेबी। और इस दौरान क्या होता है, जो मदर होती है वो अपने बच्चे को वार्मथ प्रोवाइड करती है, गर्माहट प्रोवाइड करती है। और इसमें क्या होता है, जो बेबी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है नॉर्मल फ्रॉम द। तो जो बेबी का टेम्परेचर होता है इस टाइम पे वो मेंटेन रहता है, मेंटेन हो जाता है। कैसे हो जाता है वो मेंटेन? बाय मदर्स, जो मदर के अंदर की जो हीट होती है उस टाइम पे वो क्या करती है, जो बच्चे का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर देती है। आपने कभी देखा होगा ठंडियों के टाइम पे अगर हमारे हाथ ठंडे हैं तो हम दूसरों का हाथ पकड़ लेते हैं जिसका हाथ गर्म होगा, ताकि वो हीट ट्रांसफ़र हो जाए और हमारे हाथ भी गर्म हो जाए। तो वैसे ही क्या होता है, जो मदर की जो वार्म बॉडी होती है वो बच्चे की बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करती है। इज़ दैट क्लियर? बच्चे की जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर, हार्ट रेट। दिस HR is heart rate, RR is respiratory rate and SpO2 तो you know ऑक्सीजन रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन और सारे जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं बच्चे के, वो क्या हो जाते हैं कंगारू पोजीशन में। जब केएमसी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो मेंटेन हो जाते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब मदर अपने बच्चे को केएमसी प्रोवाइड करती है, जो बच्चे को कंगारू पोजीशन में रखती है अपने पास, तो उस टाइम पे जो बच्चा होता है उसका टेम्परेचर, उसका हार्ट रेट, उसका रेस्पिरेटरी रेट, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल, वो सब मेंटेन हो जाता है उस दौरान। इज़ दैट क्लियर टू यू? कि दोबारा बोलती हूँ, जब मदर बच्चे को कंगारू पोजीशन में रखती है तो उस टाइम पे जो बच्चा होता है उसके टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन ये सारे मेंटेन हो जाते हैं, एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, कब? जब मदर क्या रखती है, बच्चे को कंगारू पोजीशन में रखती है। आई होप यू गॉट इट। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमने इनमें से अभी पढ़ा स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाला कंगारू पोजीशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंगारू न्यूट्रिशन। दिस इज कंगारू न्यूट्रिशन। तो कंगारू न्यूट्रिशन को और क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी बोलते हैं। इसका पर्टिकुलरली एक टॉपिक अलग से एग्ज़ाम में आता है कि टू राइट अबाउट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसको आप ढंग से पढ़िएगा। केएमसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ मेंटेनिंग लैक्टेशन। तो मतलब केएमसी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है टू मेंटेन लैक्टेशन। सो व्हाट इज़ लैक्टेशन? लैक्टेशन है, लैक्टेशन मीन्स मेकिंग एंड सिक्रेटिंग मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। मतलब जब मदर एक बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पे जो उसकी बॉडी के जो उसका मिल्क का दूध का बनना और दूध का सिक्रेट होना, इन शॉर्ट मिल्क मेकिंग एंड मिल्क सिक्रेटिंग फ्रॉम ब्रेस्ट, इसको बोलते हैं लैक्टेशन। तो केएमसी में क्या होता है, लैक्टेशन मेंटेन हो जाता है। मदर की बॉडी जो मिल्क है उसको बनाने भी लग जाती है और सिक्रेट करने भी लग जाती है। तो दोबारा अगर हम पढ़ें तो केएमसी एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट तरीका है टू मेंटेन लैक्टेशन, क्या बनाने का, टू मिल्क बनाने का और उसको सिक्रेट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। कौन? कंगारू मदर केयर। ठीक है, तो और क्या करता है केएमसी? तो कंगारू न्यूट्रिशन जो हमने पढ़ा ना, तो कंगारू न्यूट्रिशन का मतलब ही है कि बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा थ्रू द केएमसी। और वो कैसे प्रोवाइड होगा? जब मदर ब्रेस्ट फीड करेगी, जो केएमसी के दौरान करेगी वो। ठीक है, तो यही था। तो हमने पढ़ा कि केएमसी क्या है, मेंटेन करता है लैक्टेशन, मतलब मिल्क मेक भी करता है और मिल्क सिक्रेट भी होता है थ्रू केएमसी। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है और जो बच्चा होता है वो
जो निप्पल होता है उसको वो जल्दी से सक करना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो जब केएमसी में रहता है, अपनी मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहता है, तो वो क्या कर, तो मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और बच्चा जल्दी से क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है कि वो क्या कर सके, जो निप्पल है उनको सक कर सके और जो मिल्क है और जो न्यूट्रिशन है वो ले सके। इज़ दैट क्लियर? इट ऑल्सो स्ट्रेंथन इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी। अब क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था, केएमसी में क्या होता है, मदर की और बेबी की इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि मदर बेबी के बहुत क्लोज होता है उस टाइम पे। इज़ दैट क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होता है, इमोशनल बॉन्डिंग मदर एंड बेबी के बीच में स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीन्स नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्ली डिस्चार्ज एंड रेगुलर फॉलोअप। अब क्या होता है, केएमसी की वजह से ना देखा गया है कि जो हॉस्पिटल्स है उनमें बच्चों का बहुत जल्दी डिस्चार्ज देखा गया है। क्यों? क्योंकि केएमसी में क्या होता है ना, अगर सीधे हम पॉइंट में आते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि बेबीज़ इन केएमसी आर डिस्चार्ज अर्ली फ्रॉम हॉस्पिटल एंड काउंसिल टू कम फ्रॉम रेगुलर फॉलोअप। मतलब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो केएमसी में होते हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि उनको सारा न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड हो रहा है उनकी मदर से ही। तो हॉस्पिटल का स्टे ऐसा कुछ ज़रूरी है नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसी कोई उन्हें अदर केयर मिल नहीं रही है, उनको सारी केयर उनकी मदर के थ्रू ही प्रोवाइड हो रही है। तो इसीलिए उनका जो डिस्चार्ज है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो बेबीज़ इन केएमसी आर डिस्चार्ज अर्ली। जो बच्चे केएमसी में होते हैं उनको बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, और उनको काउंसिल उनको बोला जाता है आप फॉलोअप के लिए आने के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर वो मदर जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है तो वो अपना जो ब्रेस्ट फीड करवाना, अपना केएमसी प्रोवाइड करवाना बच्चे को वो छोड़ देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो केएमसी है वो कंटिन्यू रहता है घर पे भी, आफ्टर डिस्चार्ज भी घर पे केएमसी कंटिन्यूड रहता है। केएमसी हैज़ इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल। और केएमसी और ये भी देखा गया है कि जो केएमसी है उसकी वजह से जो लो बर्थ वेट बेबीज़ थे उनका सर्वाइवल रेट बढ़ा है। ठीक है, और हॉस्पिटल स्टे कम हुआ है। मतलब जो लो बर्थ वेट बेबीज़ थे उनको केएमसी की वजह से उनमें सर्वाइवल रेट बढ़ा है, मतलब उनका डेथ का रेट कम हो गया है। बच्चों का जो सर्वाइवल था, जीने का जो रेट था वो बढ़ गया है, क्योंकि केएमसी क्या करता है, बच्चे को एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनको हाइपोथर्मिया में नहीं जाने देता है क्योंकि वार्मथ मिलती है मदर के थ्रू। तो इन सब की वजह से ना जो बच्चों का सर्वाइवल रेट है वो बढ़ा है और हॉस्पिटल का स्टे कम हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है जब वो बर्थ ले रहा है तो उस टाइम पे ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं हाइपोथर्मिया की, बच्चे में न्यूट्रिशन की, ये सारी कौन कंप्लीट कर रहा है, हमारा केएमसी कंप्लीट कर देता है। तो इसकी वजह से जो हॉस्पिटल स्टे वो भी बहुत कम हो जाता है। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो ये थे 3 कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े केएमसी के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंगारू पोजिशन। कंगारू पोजिशन we will discuss in next video.